यासिर ये बताइए कि आपने अभी जो अदाकारी की है मुख्तलिफ प्लेज में, आपने सोप्स की है? जी, मैंने एक सोप सीरियल में काम किया अच्छा। था, उसके बाद मैंने एक फिल्म की, ठीक है। अशरफ खान के साथ कॉमेडियन फिल्म थी, और कमर्शियल्स किए ये फिरदौस जमाल साहब के साथ, फिजाली के साथ एक सॉन्ग किए, एक मैंने फ्रिया परवेज का सॉन्ग किया था। अच्छा जी। तो कौन सा यानी कि आपको जो जॉनरा है वो सबसे अच्छा लगा? आई लव कैरेक्टर रोल। मुझे ये लगता है कि मेरी जो पर्सनालिटी के साथ सूट भी करता है, और इस तरह की काफ़ी मैंने अपना नुकसान भी किया है। जंगों के बाद आपका तजुर्बा, मुशाहिदा और रिसर्च क्या कहती है? लोगों का अकीदा ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा मजहबी रुझान होता है लोगों का, या लोग किसी और तरह देखना शुरू करते हैं किसी भी मजहबी सोसाइटी में? देखिए, हम इसको एग्जैक्टली तो नहीं डिफ़ाइन कर सकते कि लोग मज़हबी ज़्यादा हो जाते हैं या मज़हब से हट जाते हैं। मुख्तलिफ बिहेवियर्स होते हैं, दोनों तरह के बिहेवियर्स देखे जाते हैं। इसमें मज़हबी होने वाले जो कंसेप्ट है उस पे अगर देखें तो ज़्यादातर लोग जब जंगों को देखते हैं या जंगें हो रही हैं तो वो फिर अपने खुदा के साथ कनेक्शन को मजबूत करना चाहते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अल्लाह ताला उन्हें। तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए कहते हैं कि हम हमारी हिफाजत करें या हमें हौसला मिले, हमें ताकत मिले। और कुछ लोग जो हैं वो देखते हैं कि इतना कुछ हो रहा है और हमारे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का। तो वो फिर लादीन होना शुरू हो जाते हैं, वो फिर उससे हटना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि वो क्यों का वर्ड यूज़ करना शुरू कर देते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि उनके कंट्रोल में नहीं होती। तो ये चीज़ बड़ी अहम है। ये दोनों बिहेवियर्स नज़र आते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हम देखें, जैसे हमारी सोसाइटी की अगर हम बात करें कि इस वक्त पे जंग हो रही है और हमारी सोसाइटी में जो इस वक्त पे हमें नज़र आ रहा है वो दीन की तरफ शायद रुझान ज़्यादा। और एक वजह ये भी तो उसकी आप देखिए ना कि ये वाजे लग रहा है तो पूरी दुनिया को ही कि ख़ास तौर पे मुसलमानों के ऊपर जैसे कहना कि चढ़ाई की गई है। हाँ। तो वो आपको फील होता है कि अच्छा जो भी जंग मुसल्लत की जा रही है उसके पीछे जो है वो कहीं अकीदे की मुखालफत जो है वो मौजूद है। बिल्कुल, और फिर वो डट जाता है ना। हाँ। इंसान वो कहता है अपने हक के लिए मुझे खड़े होना है, तो अपने हक के लिए इंसान जब भी खड़ा होता है तो वो उसका अकीदा मजबूत होगा तो फिर वो खड़ा आप होगा। पैलेस्टाइन में देख लें, आप यहाँ ईरान में देख लें, बाकी भी आप देखें दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं इंसान, देखें कहीं भी जंग हो, कहीं भी रॉकेट गिरे, किसी की भी फैमिली, किसी का भी घर उजड़े तो तकलीफ होती है ना। बिल्कुल सही। और मगर उसमें अगर आप रेशो निकालें तो 70-80% इस वक्त। मस्ताना साहब आप बताइए, कॉमेडियन की हैसियत से, एक हंसाने वाले की हैसियत से, क्योंकि जो फातिमा ने भी अभी बात की, बहुत ही ज़ाती नौयत की बात उन्होंने शेयर की, मगर रिसर्च ये बताती है कि जब इस किस्म के हालात होते हैं दुनिया में, मुझे अच्छी तरह से याद है जब पहली मरतबा ये रिसर्च मैंने पढ़ी थी और बहुत ही ज़िम्मेदार एक इदारे की, तो मुझे मेरे लिए भी बिल्कुल चौंका देने वाली बात थी ना। मैं हैरान ही रह गया कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है। मगर उसके अलावा भी जब मैंने दूसरी जो रिसर्चेस थी उसका भी मुतालिया किया तो पता लगा कि होता ऐसे ही है, आपको पसंद हो या नापसंद हो। और उसकी वजह ये नहीं है कि लोगों की कोई बेहसी होती है, उसकी वजह है कि लोग वो बेबसी की वजह से जब कुछ नहीं कर पाते तो फिर उससे फरार ढूंढते हैं कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा है तो चलो मैं कोई कुछ तो इस टेंशन में दूर करा ना। बिल्कुल ठीक है। तो आप मगर जो हंसाने की कोशिश कर रहा होता है उस पर क्या बीत रही होती है? मुर्शद, मेरे 25 साल हो गए थिएटर करते हुए। 25 साल में जब मेरे वाले साहब की डेथ हुई तो भी मैं थिएटर कर रहा था। उसके बाद मैंने ना एक क्लिप देखा, ये जो बच्चियां की डेथ हुई ना, एक क्लिप देखा मैंने। तब मैं फादर नहीं था, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, और बाप का बेटी से जरा ज्यादा ही होता है। तो मैंने ना एक क्लिप देखा, वो क्लिप मेरी जान निकाल ली, खुदा की कसम। मैंने देखा कि आप भी देख सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो जो बच्चियां जो शहीद हुई बच्चियां, मैं एक फादर को देख रहा था कि वो बस्ता खोल रहा है, उसमें चॉकलेट पड़े हैं उसके। वो चॉकलेट को पकड़ के ना उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी नहीं मेरी थे। मैं कह रहा था ये क्या, ये चॉकलेट जब इसने लेके दी है उसको और कहा बेटा मैं इतने बजे लेने आऊंगा तुम्हें, तो अब सिर्फ चॉकलेट है, उससे नसीब भी नहीं हुए। छोटे छोटे क्लिप मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जो बाप अपनी बेटी को चॉकलेट लेके दे रहा है वो ये भी तो कह रही होगी ना, बाबा मैं वापसी पे ये लूंगी, बाबा मेरे लिए ये चाहिए। वो कहेगा नो प्रॉब्लम बेटा, मैं जब वापस आऊंगा ना मैं तुम्हें रास्ते में ये लेके दूंगा। ऐसे फादर जब आप होते हैं और फिर इस तरह का ख्याल। उस दिन मैंने जो थिएटर किया है ना, मैंने अपने 25 साल के कैरियर में ऐसा थिएटर नहीं किया। मेरे साथ जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे वो मुझे मैं बाहर निकल रहा था, मुझे बार बार कह रहे थे क्या बात है तुम बात ही नहीं कर पा रहे।
बात इसलिए नहीं कर पा रहा था, मेरी आंखों के आगे वो चल रहा था सब। मैं सोच रहा था कि मैं भी तो वहां हो सकता हूं, मेरी भी बेटी हो सकती है वो। मैं घर गया हूं, मैं अपने बच्चों को देख रहा था, मैं सोच रहा था मैं तो देख रहा हूं, जिसके पास कल सोए हुए थे वो नहीं देख रहा आज। मैं ये सोच रहा था, और मैं ये कोई लाइन नहीं स्क्रिप्ट की बोल रहा, खुदा की कसम, ऑन कैमरा कसम खा के कह रहा हूं, ये बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। जिगर फटा हुआ था उस दिन। मैंने 25 साल के कैरियर में कभी ऐसा नहीं देखा। मेरे वाले साहब की डेथ हुई, मैंने कॉमेडी की, हंसाया, मेरी ड्यूटी है, लेकिन उस दिन मेरी रूह कांपी है। उस दिन मुझे लगा है कि यार ये क्या है, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, जंगें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह अकबर। सही बात, बहुत स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। और ये सवाल तो बहरहाल इंसानियत सदियों करती रहेगी कि जंगें तो होती हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि शुरू में ही आप एक ऐसे स्कूल पे मिसाइल मार दें जहाँ 150 के करीब बच्चियाँ जो हैं, मासूम बच्चियाँ, और वो अल्लाह को प्यारी हो जाएं, शहीद हो जाएं। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है यासिर अम्मार साहब, मोहतरमा तहमीना यासिर साहबा। अच्छा, मेरा शाहजी यासिर साहब से सवाल है कि और भी पूछा गया होगा इनसे पहले भी, मैं भी पूछना चाह रही हूँ कि हमजा अली अब्बासी से इनकी बहुत मुशाबत है, तो आपके रिश्तेदार हैं या कोई है उनसे रिलेशन, कोई ताल्लुक? मोस्टली मुझे वैसे भी लोग पूछते हैं कि यार वो आपके कोई भाई हैं, आपके कोई दोस्त हैं। लाइक मैं कहता हूँ यार मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट अ ह्यूमन बीइंग और बीइंग अ एक्टर मैं एक बात क्लियर करूँ कि इन रियल लाइफ में मेरी हमजा भाई से एक मुलाकात हुई थी, और जिस तरह वो टीवी ड्रामाज में नज़र आते हैं, जिस तरह के कैरेक्टर्स करते हैं, और अक्सर हमने वो डिफरेंट चैनल्स पे भी देखा होगा कि वो जिस तरह से बोलते हैं, दी वे ही टॉक, बड़ा एक अच्छा उनका एक अंदाज है, और वो बहुत आजिज़ इंसान है। रियल में मेरी उनसे मुलाकात हुई, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। लेकिन उसकी एक रीज़न है कि वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल वो कर देते हैं कि यार वो आप जैसे लगते हैं। अगर एक इंसान में अगर आपको डिफरेंट एक्टर नज़र आ रहे हैं तो मेरे लिए ये पॉजिटिव चीज़ है। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता हूँ कि मैं उन जैसा लगता हूँ या मेरी आवाज़ उन जैसी है, बस ये है कि मुझे लगता है कि मेरी एक अपनी शनाख्त भी है। अच्छा, आवाज़ भी कह दी है यासिर ने कि मेरी आवाज़ भी उन जैसी है। और दूसरे कहना चाह रहे हैं कि अगली बार मुझसे कोई सवाल न पूछें। हाँ, असल में वही कहना चाह रहे हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी यासिर की कि ये किसी मुशाबहत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से एक अपनी शनाख्त बनाना चाहते हैं। बाकी मुशाबहत तो अल्लाह की दी हुई तकसीम है ना जी। अगर एक आदमी मिलता है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकता कोई। तो मगर ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कहा कि मैं, मुझे बुरा भी नहीं लगता, मगर मैं चाहता ही हूँ कि मेरी अपनी शनाख्त हो, और मेरी दुआएँ भी हैं और उम्मीद भी है कि यही जो इनका जज्बा है ना, और ये जो अपनी मुनफरिद शख्सियत होने की ख्वाहिश है, यही इनको इंशाल्लाह बहुत आगे भी लेके जाएगी। बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह। और मैं आप एक बहुत मज़े की बात बताऊं, इराक के एक प्रेसिडेंट है, अहमद बशीर उनका नाम है, आप कभी उनको गूगल करें। मुझे डिफरेंट लोगों ने, मेरी एक वीडियो जो है वो 31 मिलियन व्यूज़ पे गई है, और वो 70% जो है वो इराक में ही चली है। और वो लोग ये समझ रहे हैं कि हमजा अब्बासी से ज़्यादा वो लोगों ने कंपेयर किया उसके साथ। ये बड़ी क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, मैं आपको एक मशवरा दूंगा, ये जो सियासत होती है ना, सियासतदान, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है, ख़ासतौर पे ये जो निस्बतन थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं। कभी सियासतदान जेल की सलाखों के पीछे होता है, कभी जनाब वो इक़्तिदार की कुर्सी पे विराजमान होता है। तो आप इराक तब जाइएगा जब वो इक़्तिदार में हो, इक़्तिदार से बाहर हो तो हरगिज़ मत जाइएगा, ये ना उनकी जगह आप धर लिए। अच्छा, मुझे कई लोगों ने मना भी किया कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, इराक जाना आपके लिए नहीं, खास तौर पे जब वो अपोजिशन में हो या उन पर मुश्किल दिन चल रहे हैं। वो कई लोगों ने मुझे कहा कि वो आपके लिए सिक्योर नहीं है वहाँ जाना, आप अकेले मत जाइएगा, क्योंकि वो मुझे प्रॉपर वीज़ा भिजवा रहे थे उसका, और मुझे उनका एक शो वो करते हैं, वो उनके भाई ने मुझे प्रॉपर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया। हाँ जी, उनके सगे भाई हैं, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। जो उनका एक प्रोग्राम है, वहाँ के वो प्रोड्यूसर हैं। अपने प्रोग्राम में हमें टाइम दें, हम आपको इनवाइट करेंगे। सो मैं इसके बारे में पहले सोचा, फिर मैंने मशवरा भी किया। हाँ यार, मुझे डबल के तौर पे यूज करके कहीं अंदर ना करवा दें।
अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ जा नहीं सका, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इराक जाऊँ। अगर लोग मुझे इतना प्यार करते हैं वहाँ के, तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से तो हम आगे आते हैं। अगर ये लोग पसंद नहीं करेंगे, वरना हमारे में कुछ ऐसा कोई प्लस पॉइंट तो है नहीं कि लोग हमें ही पसंद करें। हमारे से अच्छे लोग भी हैं, सोशल मीडिया पे हैं, टीवी ड्रामाज में हैं, अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप बहुत रियल लाइफ में बहुत अच्छे लोग नज़र आते हैं आपको। तो यासिर साहब, आपको तो फिर इराक की ख़वातीन भी बहुत फैंस पीछे पड़ गई होंगी। कोई बसरा बुला रहा होगा, कोई बगदाद, कोई मूसल। अच्छा, मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, अंत हबीबी। कमेंट्स ये आया, प्रपोजल नहीं आया कोई? अच्छा, उस वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स थे जो अरेबिक में थे, और मैं तो कंफ्यूज था, बिकॉज मैं आई कांट अंडरस्टैंड मैं किस तरह अरेबिक को पता नहीं मोहब्बत की दावत है कि क्या है। डिफरेंट कमेंट्स थे, लड़कियों के भी लड़कों के भी, तो समझ नहीं आ रही थी। एक दो कमेंट्स थे जो मुझे लग रहा था कि इनको थोड़ा ट्रांसलेट किया जाए शायद, तो वो वही कमेंट था, वो उसके भाई का, अहमद बशीर का, जिसका डिस्कस किया ना आपको। उन्होंने मेरा नंबर कमेंट्स में मांगा मुझसे। सो जब मैंने इनबॉक्स चेक किया तो उनके मैसेजेस आए हुए थे काफ़ी, फिर इंस्टाग्राम पे भी आए हुए थे। सो अब देखें, नेक्स्ट में भी मेरा प्लान बन भी सकता है। तो आप सियासतदान की दावत पे जाएंगे या किसी खातून की दावत पे जाएंगे? इंतहा हबीबी की दावत पे जाएंगे।